आप कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। अर्जुन, तुम भला क्यों रोते हो? तुमने जो खोया, क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है, तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। जो मन की खोज में लगे रहे वही सच्चे प्रेम को पाता है। अच्छा कर्म करने में ध्यान रखो, फल की चिंता मत करो। समस्त जीवों की एकता को समझो, तभी तुम स्वयं को पूर्ण मान सकोगे। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण की आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जीवन का अर्थ मिलता है। भगवान कृष्ण की मधुर गोपी लीला से हमें भागवत प्रेम का अनुभव होता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के लिए। श्री कृष्ण के चरणों में आनंद और संपूर्णता प्राप्त करो, जीवन सच्ची खुशियों से भर जाएगा। अगर तुम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंत में तुम्हारी विजय होगी। जब तुम अन्याय के खिलाफ लड़ते हो तो तुम्हारे पास सुप्रभात होता है। जो अधर्म के लिए खड़ा होता है उसे सत्य का सहारा मिलता है। जीवन का मूल्य उसे अर्पण करके बढ़ाते हैं, न कि उसे उपभोग करके। भक्ति का मार्ग सीधा होता है जो मुझे पास ले जाता है। जब तुम अपनी कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हारा रास्ता स्पष्ट हो जाएगा। आपसी प्रेम और सहानुभूति से युक्त होकर तुम दिव्यता को प्राप्त कर सकते हो। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। जीवन का असली उद्देश्य अंतरंग शांति का अनुभव करना है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है।
अर्जुन, जो भी हो रहा है अच्छा होने के लिए हो रहा है। ईश्वर का वचन सत्य है और उसकी वाणी में विश्वास रखो। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।